देखो, एक सदाचारी, एक त्यागी तपस्वी जो आएगा तो हम लोगों को जरूर शांति मिलेगी। लेकिन उल्टा हो गया। जबकि महापुरुष कहते हैं कि भाई ये हड़ताल से, आंदोलन से, तोड़फोड़ से देश में कभी भी शांति नहीं हो सकती। और कोई भी ऐसे लोग नहीं हैं जो अन्य प्रांतों की राजधानी में, अपने लखनऊ राजधानी में या दिल्ली में, सब के सब लोग अपने अपने समय पर हड़ताल, आंदोलन, तोड़ फोड़ करा करके ये 85% गाँव में रहने वाली जनता का जो कमाई है उसको बर्बाद कर देते हैं, जला देते हैं, फूंक देते हैं। कहीं बस के नाम पर, कहीं ट्रेन के नाम पर, कहीं मतलब एक जो है कार के नाम पर, मतलब ये कि उसको तहसे नाश करते हैं। महापुरुष बराबर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लोगों को बताते थे कि इन आंदोलनों से नहीं काम होगा और समय से चलोगे तो आराम होगा। समय के विपरीत आप चलोगे तो आपको कठिनाई और कष्ट उठाना पड़ेगा। लोगों ने सोचा कि चलो भाई केंद्र में मोदी साहब हैं जो, और प्रांत में उत्तर प्रदेश में योगी साहब हैं, अब तो कोई झंझट नहीं रहेगी। क्योंकि भाई एक जो है मदली के मठ के जो है एक जो है मतलब ये है कि व्यवस्थापक अब वो आ रहे हैं, लखनऊ के गद्दी पर बैठ रहे हैं, तब तो कोई तकलीफ नहीं रहेगी। लेकिन उसका उल्टा हो गया। कभी कोई नहीं सोचा था कि ये भी चीज़ होगा, अब आज हो रहा है। अंग्रेजी हुकूमत में भारतवर्ष में कहीं बूचा खाना नहीं था। जब ये देश आज़ाद नहीं था तो कोई बूचा खाना नहीं था। कोई बुजुर्ग आदमी ये नहीं बताता कि बूचा खाना था। अगर रहा होता तो बताते बेचारे, क्योंकि वे तो 74 साल हुआ, जो 100 साल के हैं उनको जानकारी है, आज 90 साल के हैं उनको जानकारी है। तो कहते नहीं था, शराब की दुकानें नहीं थी। आज़ाद भारत होने पर लोगों ने सोचा कि इनके ज्ञान को, इनके बुद्धि को कैसे बर्बाद किया जाए, तो उन्होंने ये काम कर दिया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 1952 में आवाज़ इस देश में घूम घूम करके लगाने लगे कि आप सचेत हो जाओ, आगाह हो जाओ, वरना आपकी कमाई सारे ही फूंक लेंगे और बकिया जो जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है इसका कोई रास्ता बता नहीं पाएंगे, ये भी आपका खराब हो जाएगा। इसलिए बाबा जी ने कहा कि जो आप क्या करो कि दिन भर मेहनत और ईमानदारी के साथ, झूठ, छल, फरेब, धोखा पे बेईमानी करके नहीं, मेहनत ईमानदारी के साथ आप इस शरीर की रक्षा के लिए, अपने बाल बच्चों की रक्षा के लिए, कोई दरवाजे पर भूखा भूखा आ जाए उसकी रक्षा के लिए आप मेहनत ईमानदारी से जो काम आप करते हो, चाहे खेती का, चाहे दुकान का, चाहे दफ्तर का, ये काम आप करो। जब आपके पास कोई काम का वक्त ना रहे, सब काम आप करो, बाल बच्चों की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, कोई आए दरवाजे पर उसको रोटी नमक पानी दे दो। जब आपके पास कोई काम ना रहे तो नाम की जड़ी, नाम का अंजन आप ले करके अपने खेत में, खलिहान में, दुकान में, दफ्तर में, जब अवसर मौका आपको मिले लेट करके, बैठ करके, लेट करके करो तो इतना आपको मतलब है कि सचेत रहना है कि नींद न आने पाए। लेट करके भी कर सकते हो। अगर आप कहते हो भाई मैं बैठ नहीं पाता, बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरे शरीर काम नहीं करती, तो बाबा जी ने कहा कि आप लेट करके करो, लेकिन ख्याल ये रखना कि नींद ना आए। नहीं पता चला लेट गए, बस खराना लगाने लगे तो कहाँ भजन करेंगे। तो भजन बगैर नागा रोजाना करना। आज तक 74 साल देश आज़ाद हुए हुआ कोई माई का राज दिल्ली या अन्य प्रांतों की राजधानियों में इस चीज़ को नहीं बताया। और इससे ये कहिए कि इसके अलावा कोई कल्याण का रास्ता है तो कुछ नहीं है। चाहे जितना रगड़ मारो, चाहे जितना नागर लो, लेकिन शांति और सुकून मिलने वाला नहीं। क्योंकि शांति सुकून तो महापुरुषों ने कहा कि सत्संग में सुख शांति भरो है और मानव का परमार्थ धरो है। परम अर्थ परमार्थ क्या है कि अपने जीवात्मा को जगा करके, भजन करके
और अपने निजलोक निजाम में चले जाओ तो ये आपको मालूम होगा जैसे ड्रामा है, नाच है। तो जो नाच और ड्रामा में काम करते हैं वो रामकृष्ण नहीं हो जाएंगे, न मंथरा और सुभद्रा हो जाएंगी, वो वही रहेंगे जो हैं। इस तरह से अगर लोगों में मतलब संस्कार डाला जाए, लोगों को बताया जाए कि ये जो काम आप करते हो ये काम मतलब करते हो इसलिए रोटी खाने के लिए, बकिया आप उसमें से भगवान का भजन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मेहनत ईमानदारी के साथ में, जैसे आप रोजी रोटी का काम करते हो ऐसे मेहनत ईमानदारी के साथ में भजन का काम करना पड़ेगा। ये नहीं चलो कोई बात नहीं, बाबा जी ने नाम बताया तो खर खर अपना करके पूरा कर दिया। उसको लगन के साथ में जब आप करोगे तो आपको लाभ और फायदा मिलेगा। इसमें दो राय नहीं है कि भाई दो राय है। तो नाम की जड़ी और अंजन वो देते हैं किस बात से कि हम लोगों के झूठ के, फरेब के, छल के, धोखे के, बेईमानी से जहाँ आसमान आप देख रहे हो, जमीन जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है, इससे मोटा पर्दा जीवात्मा के आँख के ऊपर पड़ा है, इससे ज़्यादा मोटा है। अब वो कैसे कटेगा? इसलिए उस नाम की जड़ी अंजन जो महापुरुष बताते हैं उसको जब आप 1 रोज, 2 रोज, 10 रोज, 20 रोज, 1 महीना, 2 महीना रगड़ मारोगे तो वो पर्दा कट जाएगा। और जब पर्दा कट जाएगा तो जीवात्मा की आँख खुली, ऐसा नहीं कि वह मतलब वो अंधा बारा है, वो आवाज़ सुनता भी है और देखता भी है, लेकिन पर्दा इतना ज़बरदस्त है कि उसके बाहर नहीं जा पाता। पर्दा हटा दो आप। जैसे ड्रामा में आप देखते हैं कि कोई उनको दिखाना है तो पहले से उसमें जो आने वाले हैं वो पहले से उसके अंदर आ जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, चाहे राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, वो प्रजा हो, वो आकर के शिफ्ट हो जाएंगे, तब पर्दा खींच करके अलग करेंगे तो सबको दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही वो अंदर है, पहले से शिफ्ट हुआ है, पहले से उसको शिफ्ट कर दिए हैं, लेकिन वही पर्दा खींच दिया जाए तो फौरन जीवात्मा की आँख खुल जाएगी, सब दिखाई पड़ेंगे। तब ब्रह्मा भी दिखाई पड़ेंगे, विष्णु भी दिखाई पड़ेंगे, शंकर भगवान भी दिखाई पड़ेंगे, जितने देवी देवता हैं सब दिखाई पड़ेंगे, परम लोक, पार ब्रह्म लोक, महाकाल लोक, और इसके बाद फिर अपने निज घर में, निज लोक में जहाँ से हम लोग आए वहाँ पहुँचाएंगे। 4 दरवाजे इतने ज़बरदस्त लगे हुए वहाँ जाने में, जहाँ अपना घर है वहाँ जाने में रोकने के लिए 4 बहुत बड़े बड़े महारथी लगे हुए हैं। अब आप किसी आदमी की औकात नहीं है कि उनको हटा करके आगे चले जाएं। वो तो ये है कि महापुरुष, इसीलिए गुरु की महिमा, गुरु माथे पर राखिए और चलिए अज्ञान। कहा कबीर तादाद को 3 लोग बना, उसको कोई डर नहीं है। और गुरु माथे से उतरे और शब्द बिढ़ूना हो तो ताको काल घसीटी है, अब बचा सके ना कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए गुरु को बराबर अपने सामने रखना है, चाहे आप भजन करें, खेती करें, दुकान करें, दफ्तर करें, जहाँ भी हो वहाँ गुरु को सामने, क्योंकि यही पार करेंगे। जिस दिन हम इनके आश्रित हो जाएंगे, जिस दिन हम इनको सब कुछ अपना अर्पण कर देंगे, उस दिन गुरु आपको छोड़ने वाले नहीं। उन्होंने तो कहा बच्चा छू करो चाहे मुँह करो, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं। लेकिन ये है कि अपना हमको उनको मानना है, और जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक कैसे काम बनेगा। इसीलिए महात्माओं महापुरुषों ने कहा है कि सबसे कठिन क्या है, कि गुरु के लगन कठिन है भाई। ये गुरु की लगन ये बहुत कठिन है। सब याद आ जाएंगे, रिश्तेदार भी याद आ जाएंगे, साथी बराती भी याद आ जाएंगे जब याद करोगे, लेकिन जब गुरु को याद करोगे नहीं आएंगे, क्योंकि गुरु को हम उस भाव से याद नहीं करते। अगर कर दें तो तुरंत वो हाजिर, वो कहाँ जाने वाले हैं। अगर वो इससे निकल जाएं तो फौरन खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए बाहर से आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने बल्ब घर में लगा दिया चारों तरफ, अगर
मतलब है कि तार से बिजली नहीं आ रही है तो एक बल्ब नहीं जलेगा, कहीं एक बल्ब जल जाए तो नहीं जल सकता। ऐसे अगर गुरु ना रहे और गुरु की वो धार ना है आदमी के अंदर तो कोई आदमी जीवित नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। और अगर आदमी ही रहे यानी आदमी माने बालक रहे और वो मतलब ना आवे तो जलेगा नहीं, अगर मान लीजिए वो आवे बल्ब ही ना रहे तो प्रकाश आपको नहीं मिल सकता। यानी दोनों का रहना अनिवार्य है, सदगुरु का भी और शिष्य का भी। जब दोनों जीव और प्रभु जब दोनों रहेंगे तभी संभव हो पाएगा कि लाइट आएगी, लाइट जलेगी, उसका पूरा लाभ हम लोग उठाएंगे। इसलिए प्रेमी सज्जनों बड़े ध्यान से, तो इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि नाम की महिमा बहुत बड़ी है। नाम की महिमा उन्होंने कहा नाम लेत भव सिंधु सुखाई। ये भाव रूपी जो संसार आप देख रहे हो इसमें आदमी बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, वैद्य, हकीम, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े शोधक इसमें जो है इसका पार नहीं पा रहे, था नहीं लगा पा रहे कि क्या है क्या नहीं इस भावरूपी को। लेकिन जब जीवात्मा को वो शब्द आकर के पकड़ करके खींचता है तो तुरंत ये सूख जाता है। इसको जो महापुरुष ने लिखा है उन्होंने कहा कि झूली नदियाँ, अब इसको कोई विश्वास थोड़ी करेगा, लेकिन जिन्होंने देखा है वो कह रहे हैं झूली नदियाँ और डूब मरे संसारा। ये झूली नदी सूखी है, बशर्ते है कि ये महापुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मिले और वो बताएं उस हिसाब से हम लोग करें तो वो बिल्कुल सूखी है। लेकिन अब उसमें हम अलाराज जैसे मान लीजिए कि आदमी को भ्रम हो जाए, एक मोटी रस्सी हो घर में और भ्रम हो जाए उसको, दूसरी रस्सी को सांप जाने का हो और लोग कहते रहे, लाखों लोग कह रहे भाई वो सांप है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं क्योंकि उसको भ्रम हो गया। अगर उसको ये मालूम हो जाए कहीं जाए कहीं और उसको मालूम हो जाए कि ये पूरब दिशा नहीं पश्चिम दिशा है तो लाख लोग कहें कि पश्चिम ये नहीं ये पूरब है तो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। जब ज्ञानी गुरु मिलेंगे, जब उसके अंदर कुछ ये आभास होगा कि ये जो कहेंगे वो गलत नहीं होगा, तब तो मतलब ये कि सफल हो जाए। देखो गुरु महाराज, अभी एक दूरदर्शी आवाज़ है किताब, उसमें लोगों से कहा गया भाई आप लोग 300 रुपये उसका सदस्य का है, पूरे साल भर आपको किताब मिलेगी, पढ़िए आप, हर महीने में वो किताब आएगी। अगर चाहते हो कि जीवन भर के लिए हो तो 5000 रुपया 5100 रुपया देना पड़ेगा। तो उसमें आया है कि स्वामी जी महाराज जब दादा गुरु उनको कहते कि जब बच्चा यहाँ रोज रहते रहते मर्यादा खत्म हो जाती है तो थोड़ा चले जाओ और वहाँ थोड़ा जंगल में गांव में जा करके वहाँ से रोटी मांग करके और भजन करना और फिर चले जाना। तो जब गए तो उधर मतलब ये है कि जाए 7 रोटी मांग करके लावें और उसके बाद एक रोटी भिगोवें और सुबह उसको मतलब ये कि पानी की तरह बना करके पी जाए। इसके बाद बैठे 18 घंटे 20 घंटे बैठे, क्योंकि खाने बनाने का कोई चक्कर नहीं था, एक बार सुबह का वही पानी पीते थे। तो एक गांव में गए तो गांव वालों ने देखा कि महाराज जी आ गए तो फौरन आए तो कहे कि बाबा हम लोग बहुत परेशान हैं और बगैर आपके ये काम कोई कर नहीं सकता, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। कहे क्या है भाई बताओ? कहे महाराज यहीं से एक जगह से आपको रोटी 7 रोटी बराबर मिलती रहेगी, लेकिन हमारे तकलीफ को आप दूर कर दीजिए। बाबा जी ने कहा क्या है? कहे एक बूढ़ा हमारे गांव में महीने भर से उसी चारपाई पर रगड़ मार रहा है, सर रगड़ता है, ना उसकी मौत हो रही है, ना कुछ बोल पाता, ना कुछ खाता है। बताओ गांव में एक आदमी ऐसे पड़ा हो, हम लोग क्या करें, कैसे हम लोग खाएं रोटी, कैसे काम करें? तो महाराज दया करके स्वामी कहने का बताओ कहाँ आ करके फंस गए बताओ। लेकिन फिर दादा गुरु को उन्होंने याद किया, अपने गुरु महाराज को, जैसे हम लोग गुरु महाराज को कहे
मतलब ये कि दिक्कत में फंस गए तो हाँ याद करते हैं, ऐसे याद किए। कहे अच्छा चलो भाई चलो देखो चलो। ले गए गांव में, गए स्वामी महाराज कहाँ है बुढ़ा? कहे बुढ़ा चारपाई पर बूढ़े लेटे हुए हैं। गए तो एकदम बिल्कुल वो अचेत था, ना आँख उसकी खुली थी ना कुछ ना कुछ। तो बाबा जी गए तो उसके छाती पर, मतलब जब ऐसे झुके तो दाढ़ी जो है उसके छाती पर लगी। अब उसको करंट लगा। बाबा जी ने कहा कि ओ बाबा, ओ दादा, तब तो उठ करके बैठ गया। अब महीनों से नहीं उठा था, उठ करके बैठ गया। अरे बाबा, अब आँख भी उसकी खुल गई। अरे बाबा हमको विश्वास है आप नहीं झूठ बोलेंगे, आप जो है कुछ नुकसान नहीं करेंगे। तो कहे क्या है? कहे हमारे वहाँ बुर्जी बनाते हैं उधर की तरफ, ऐसे गोल बना देंगे और उसी में भूसा भर करके ऊपर से छप्पर धर देंगे, अपने यहाँ घरों में रखते हैं। तो कहा बाबा जी इसी बुर्जी में पूरब के तरफ से जो हाथ डालेंगे आप, एक हाथ, वहीं मैं पोटली रखा हूँ अपनी कमाई। मैं इसलिए इनको नहीं बताता था, ये लोग गायब कर देंगे, आप नहीं उसको छुएंगे। ये हमको देखो महात्माओं पर सबको विश्वास रहता है, इस राजे महात्मा को धोखा नहीं देना चाहिए। देखो बुढ़ा आदमी कहाँ रहा है, स्वामी नाज लेकर के गए और वो इसके बाद गिर पड़ा, फिर वहीं चारपाई में चिपक गया। गए और पूरब की तरफ से उसको तोड़ा गया, उसकी मतलब ये कि जो बाउंड्री लगी थी छप्पर की, एक हाथ डाले तो उसके अंदर पोटली मिली। अब पोटली लेकर के आए स्वामी जी महाराज, फिर उसी तरह से दाढ़ी ले गए उसके सीने पर और कहे ओ दादा, तब तक उठ करके बैठ गया। फिर कहे देखो ये पोटली आपकी है, फौरन पोटली पकड़ लिया और अपने सीने पर रख करके समय पूरा हो गया, खत्म हो गया। उसी में उसकी आस थी, जहाँ आशा वहाँ बासा, अब आस उसकी लगी थी उसी में, इस नाते उसका जान नहीं निकल रहा था। तो स्वामी ने कहा, फिर खोला गया, उसको देखे तो कुछ चांदी के जीवन, कुछ सोने के जीवन, कुछ सोने का सिक्का, कुछ चांदी का सिक्का उसमें रहा। फिर बांध बांध करके स्वामी ने कहा कि देखो भाई, जहाँ अपनी कीमती चीज़ रखते हो वहाँ रख देना इसको, फिर इनका कर्म जब खत्म हो जाएगा, तेरही हो जाएगी, तो मैं आऊँगा और देखूँगा, फिर मैं बताऊँगा आपको, इसको खर्च मत करना। कहा ठीक है महाराज जी। अब सब लोगों को विश्वास हो गया, भाई इतनी बड़ी चीज़ हो गई तो सबको विश्वास जम गया। फिर चले आए स्वामी महाराज अपना, जब मतलब ये कि फिर निकले उधर, 10-20 बीत गया तो गए। तो कह रहे भाई, तो देखे अरे तुम दौड़ कर गए, सब लोग पैर छुए, अरे महाराज बड़ा हुआ, आप दर्शन के लिए। कहने मैं उस नाते आया हूँ कि देखो उसका क्या मामला है। जब उसको खोला गया, लिखा उस दस्तावेज में, आप देख लीजिए किताब को, दूरदर्शी आवाज वाले ने लिखा है कि जब खोले उसको तो उसमें एक छोटा सा सांप रेंगता हुआ निकला। दादा गुरु बराबर कहते थे, बच्चा आशा जहाँ वहाँ पासा, जहाँ जिसकी आशा रहेगी वहीं वो पास पाएगा। तो उसका धन में था, तो धन की रक्षा सांप करेगा, इसलिए उसको सांप होना पड़ा। तो ये लोग उठाए डंडा, मारो उसको, तो सांप है, नाग है, ये है, वो है, जाहिर है का है। स्वामी ने कहा है उसको क्यों मारोगे भाई, अब आपको पता नहीं कि है कौन। कहीं माना हमको क्या पता है, अब आप जानते होंगे, लेकिन हमको इसको मारेंगे। स्वामी ने कहा ऐसा नहीं करने पाओगे, आप मार नहीं सकते। कहे क्यों? अरे कहे वो तुम्हारे दादाजी हैं, जो भी फूके हो, जिसका कर्म किए हो, वही आए हैं इसकी रखवाली के लिए, तो मारोगे क्यों? क्यों मारोगे? तो इसलिए मतलब कर्मों का एक विधान है। उन्होंने गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि कर्म प्रधान विश्व रच रखा, और जो जस करे सो तेस रखा, जो हम आप करेंगे वो चखना पड़ेगा। इसलिए कर्म जो है, महापुरुष जब आते हैं तो कहते हैं कि चाहे हमारे आपके पास चाहे अच्छा रहे चाहे बुरा, दोनों का हमको भोगना पड़ेगा। अच्छे का भी भोगना पड़ेगा, बुरे का। बुरे का ये होगा कि हमको नर्क हो जाएगा, 84 हो जाएगी, और अच्छे का ये होगा कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे, बैकुंठ में चले जाएंगे। लेकिन पुण्य छिड़ो मृत्यु लोक, फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, फिर 84 में भटकना पड़ेगा।
84 इससे बच नहीं सकते, 84 में जाना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि त्याग शुभाशुभ, शुभ और अशुभ कर्मों को जलाओ, त्यागो, लेकिन रास्ता किसको मालूम है शुभ अशुभ कैसे चलेगा? भाई शुभ अशुभ जो आदमी आ गया, इसी नाते काल भगवान जो है वो सारे जीवात्माओं को ठग लिया। क्या ठगा? जब देखा सब लोग, सतयुग जोगी सब विज्ञानी, सतयुग में सब जोगी थे, विज्ञानी थे, तो जाते थे अपने लोक में चले जाते थे। तो देखा कि भाई अब ये सब हमारा बगिया सब खत्म हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि ब्रह्मा को उसने आवाज़ वहाँ से दी कि तुम एक किताब लिखो जिसको कहते वेद। तो उसने बोला और सुन करके उसी जाते कहा कि श्रुति पुराण बहु कहे उपाई और छूटन ग्रंथ अधिक अर्जाई। ये ग्रंथि छूटने वाली नहीं, उसमें और वो मतलब एक फंस जाते हैं। इसलिए महापुरुष बड़े सावधानी से लोगों को कहते हैं कि अपने समय को आप मतलब एक क्या करो, त्याग कैसे त्याग, मतलब सुबह और सुकर्म चलेगा जब महापुरुष मिलेंगे और नाम रूपी आपको जड़ी अंजन देंगे, और उस जड़ी अंजन से जब आप रगड़ मारोगे अपने जीवात्मा पर, तो जो अच्छा और बुरा कर्म आपका दिन में बनेगा, ये जैसे झाड़ू अपने घर में आप लगाते हो तो सारा घर का कूड़ा निकाल करके एक जगह समेट करके ले जा करके कूड़े खाने में डालते हो, ऐसे ही जब आप भजन और ध्यान करोगे, सुमिरन करोगे, जीवात्मा पर रगड़ मारोगे उस नाम जड़ी अंजन से, तो शुभ और अशुभ कर्म जल जाएगा। जिनका जला है वो प्रमाण रूप में रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा। और उन्होंने कहा कि देखो बड़े भाग, छोटी भाग नहीं। अब देखो न जानने के वजह से आज देखो 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के, 40 साल के, 60 साल के, 100 साल, यानी लोग क्या कर रहे हैं कि इसकी खूबी ना जानने की वजह से जान दे रहे हैं। कहीं जहर खा करके, कहीं मतलब है कि नदी में डूब करके, कहीं मतलब है कि बस और ट्रेन के सामने कूद करके, तमाम तरह के लोग इसको नष्ट कर रहे हैं शरीर को, जबकि इसको उन्होंने कहा है बड़े भाग मानुष कर पावा। ये मनुष्य शरीर आपको बड़े भाग से मिला है। क्यों कि सूर्य दुर्लभ सबका बाबा देवताओं के दुर्लभ। बाबा जी ने कहा कि यह तन दुर्लभ तुमने पाया और कोटि जन्म भटका जो खाया। करोड़ों जन्म हम लोग भटकते रहे, कहीं शाम में, कहीं बिच्छू में, कहीं इसमें, कहीं पहाड़ में, कहीं वृक्षों में, ऐसे भटकते 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 कब हूँ कर गई और देर 30 मिनट चली, कब भी उसकी दया हुई हमारे शरीर में। तो किसने मिला था कि जड़ चेतना ही ग्रंथ पड़ गई। जड़ क्या है? 5 तत्व के शरीर और इसमें 3 गुण, ये आंखों के गांठ में जीवात्मा को बांध करके दोनों आंखों के पीछे बाबा जी गुरुदेव जी महाराज बताते थे कि देखो आप मेरी तरफ देखना, पीछे मत बैठना, देखते रहना। तो बाबा जी ने कहा दोनों आंखों के पीछे मध्य भाग में जीवात्मा को 8 जो आपके यानी कि जड़ तत्व है, इसी में गांठ बना करके बांध करके पीछे रख दिया। इसी को लोग हर साल जन्माष्टमी का कार्यक्रम करते हैं। जन्माष्टमी का कार्यक्रम क्या है कि इसी 8 से जीवात्मा को किसी तरह से निकालो, उस गांठ को तोड़ो। लेकिन छोड़त ग्रंथ जान खगराया और विघ्न अनेक करे तो माया। जब खगराया माने हल्के पंछियों के जो राजा हैं, जिनको गरुड़ महाराज कहते हैं, उनसे कहा भूषण महाराज कह रहे हैं कि मतलब ये कि जो है हे खगराया, जब यह जानकारी हो जाती है माया को कि जीव अगर मतलब यानी कि इससे निकल जाएगा, तोड़ देगा, खोल देगा, तो वो कहते हैं कि तब भी अनेक करे तो माया अनेक प्रकार की विघ्न करती है।
लेकिन जो चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, जो गुरु को अपने हाजिर नाजिर समझते हैं, उनके आदेश निर्देश पर चलते हैं, तो उसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, छोड़त ग्रंथ पाओ जो कोई, तब यह जीव कृतार्थ हुई। जब वो ग्रंथि को जीवात्मा खोल ले जाएगी और उससे अलग हो जाएगी, तो वो मतलब ये कि उसका जीवन सफल हो जाएगा, यानी अपने घर में, अपने लोक में, अपने धाम में जाने लगेगी वो। तो ये मतलब नहीं, बहुत लोग सोचते हैं भाई जो वहाँ चली जाएगी फिर लौट करके आए लेंगे तो सब है, सारी दुनिया, हमारे बाल बच्चे, हमारा रुपया पैसा, हमारा धन दौलत सब बेकार हो जाए। ऐसा नहीं है। जब तक सांस की पूंजी अगर एक सांस है तो उसी एक सांस को पूरा करने के लिए जीवात्मा को यहाँ आना पड़ेगा। तो महापुरुष की ऐसे एक कार्यक्रम चल रहा था तो संदेश दे रहे थे, तो एक आदमी जब सब लोग चले गए तो गया नहीं, बैठा था। उसने कहा, महाराज आप सुना रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारी देवी इतनी मतलब ये कि हमारी भक्त हैं, इतनी सेवा करती हैं, अगर मैं रात के 12 बजे तक ना आऊँ तो 12 बजे तक हमारी देवी रोटी नहीं खाती। जब पहुँचूँगा तो मैं खा लूँगा तब वो खाएगी। वो महात्मा जी समझाते रहे, उस बात को टालते रहे, लेकिन वो माना नहीं, घंटों बैठा रहा और उनका समय पर बात कर रहा था। उन्होंने कहा, जब देख बच्चा, ऐसा है कि तू हमारे पास 15 दिन आना, और 15 दिन में मैं एक विद्या सिखाऊंगा, और जब वो विद्या सीख लोगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि कौन किसका जिम्मेदार है, कौन किसकी बचत करेगा, कौन किसको मानता है, ये तब जानकारी होगी। तो आने लगा वो। महात्मा जी सत्संग सुना करके बाद में उसको आधे घंटे 1 घंटे अभ्यास कराते थे। 15 दिन में जो अभ्यास वो पास हो गया तो कहे, देख बच्चा, अब तू सीधे घर जा और कल तू एक अभ्यास करना कि घर में, आंगन में, बाहर नहीं, आंगन में दोनों पैर फैला लेना और हाथ, और ऊपर लेट जाना और सांस को खींच लेना, कान से सुनते रहना। अब ये गए, लेट गए, हाथ पांव फैला लिए, देवी उठ करके आई। अब देखी कि यार तो लोग चिल्लाने लगी, तो गांव के लोग आ गए। अब तमाम लोग आए तो सब लोगों ने देखा, गए तो खत्म हो गए। अब लाओ भाई लकड़ी टुकड़ी, लकड़ी बांस ओस आ गया, उनको मतलब एक नहान स्नान उस्नान करा करके उस पर टिकटी पर बांध, कहीं कहीं बांधते हैं यहीं घर ही पर, तो इनको बांध दी। अब इनका हाथ फैला हुआ है, पैर फैला हुआ है, कैसे बाहर जाए? तो कुछ लोगों ने फावड़ा मांगा और कहा दरवाजे को गिरा दो। तो सोचे भाई अब दरवाजा तो देवी आई, अरे महाराज ये क्या कर रहे हैं, अब दरवाजे को गिरा देंगे, हम लोग कहाँ रहेंगे, अब तो ये चले ही गए, अब क्या है? तो कह रहा है कि क्या करें, कैसे हम लोग निकालें इसको, आखिर गांव में रहेगा तो हम लोग खाएंगे कैसे? कहा अच्छा एक चीज़ है, तो पहले चारा काटते थे गड़ासा से, हाथ वाले गड़ासा से, अब मशीन चल गई तो मशीन से काटने लगे। तो देवी गए घर में से गड़ासा निकाल करके लाए, एक साहब को उसने पकड़ाया, लीजिए साहब अब काट दीजिए जहाँ मर्जी का है, साहब अब क्या है उसमें। और जब ले करके वो मतलब ये कि गिलासा गए, पहुँचे जैसे उसके पास, तो ऐसे वो सुन तो रहा था, फौरन झटका मारा, रस्सी फस्सी सब हल्की होती है कि गिरे ना उस पर से, बटूर काट गया और उठ करके भगा सीधे कहाँ? गुरु महाराज के पास, महात्मा जी के। जा करके चढ़ों पर गिर पड़ा, रोने लगा, चिल्ला, अरे महाराज मैं नहीं मान रहा था, लेकिन आपकी बात सत्य है, अगर मैं 1 मिनट की देरी किया होता तो मेरा हाथ और पैर दोनों काट देते। सही आप कह रहे थे, कोई किसी का नहीं, खाली जब तक स्वार्थ जित से तब तक है वह तेरा, तभी तक वो है, स्वार्थ वाला काम खत्म। इसलिए प्रेमी सज्जनों, देखो हिंदुस्तान की धर्मप्राण देश है, यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है। अभी देखो बड़े बड़े जो जांच करने वाले हैं, एक एक आदमी का 100 साल का लाश रखे हुए हैं, और हम ये तो नहीं लोग पते 100 साल तक का लाश रखे हुए हैं।
उसमें देखते हैं कि आखिर इस आदमी क्या गुण था, उसको परखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, तो उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई इसके अंदर क्या गुण था कि इतनी इसमें खूबी थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो जड़ी और अंजन नाम का महापुरुष देते हैं। और आप अपने घर में, अपने खेत खलिहान में जहाँ अवसर मौका मिले, बगैर नागा कोई आदमी इसमें नागा न करे। और जहाँ कहीं आपको सत्संग की सूचना मिल जाए, सत्संग का जगह होना है, तो आप पहुँचे, क्योंकि सत्संग से सतपथ दिखे और मोह अधिकारी न से। सत्संग से ही अच्छा रास्ता आपको दिखाई पड़ेगा। बगैर सत्संग के अच्छा रास्ता दिखाई पड़ने वाला नहीं। बड़े बड़े लोग, ज्ञानी ध्यानी, बड़े बड़े लोग सब इसी में मरते खपते चले जा रहे हैं। इसीलिए तो गोस्वामी महाराज लिखा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आओ। अंत में नहीं, वो आता है जब सांस की पूंजी खत्म होती है, तो जब जम के दूत आते हैं और जमीन पर पटक दिया चारपाई पर, तखत पर, तो निकालते हैं, मतलब वो कहते हैं हमारे मकान को खाली करो। तो सारी पढ़ाई लिखाई सब खत्म, कुछ नहीं कर सकते। ये कहिए आप कुछ करें तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं जब तक आपके पास सांस की पूंजी है, तब तक इसी शरीर से आप अपना काम कर लो। अपना काम क्या है? ये जितना काम हम लोग कर रहे हैं, ये खाली शरीर के लिए, जड़ के लिए हम इकट्ठा कर रहे हैं। चाहे वो अनाज हो, चाहे फल हो, चाहे साग सब्जी हो, चाहे दूध घी मसाला हो, वो खाली इसी शरीर के लिए है। जीवात्मा के लिए इसमें से एक रत्ती जाने वाला नहीं कि जीवात्मा को खोल। इसीलिए सारी दुनिया के लोग रो रहे हैं। यही पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा कि हे नाथ, दुख और सुख क्या है? सच्चाई क्या है, सत्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि सत्य हरि भजन, जगत सब सपना, उमा कहाँ मन अनुभव अपना। उन्होंने अपना अनुभव बताया कि सत्य क्या है, हरि का भजन। बकिया सब झूठे। जैसे आप रात में सोए हुए हो, सपना देख रहे हो, सुबह उठे सपना आपका खत्म। ऐसे ही ये सारी चीज़ें हैं। जैसे सांस की पूंजी खत्म हुई, फिर आपके साथ में इसमें से एक रत्ती भी जाने वाला नहीं। ना कोई आपको खिला पाएगा, ना आप खा पाएंगे, ना आप कहीं जा पाएंगे। सब आपका एकदम खत्म हो जाएगा। कहा भूषण महाराज, जब गरुड़ महाराज को भ्रम हुआ, अहंकार हुआ, तो क्या कराया? सब गया जब आया अहंकार। जब उनको अहंकार आ गया तो उन्होंने, वो बहुत भ्रमित हुए, तमाम जगह गए भ्रमण करते हुए, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं किया। शंकर भगवान मिले। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि मार्ग में हमको आप मिल गए और ये काफ़ी समय इसमें लगेगा। इतने करोड़ों जन्मों से हम लोगों के ऊपर जो चढ़ा हुआ है खोल, वो इतने जल्दी गए। 1 घंटा पता नहीं सुने कि नहीं सुने महात्मा के सत्संग में, कहीं बाजार करने लगे, कहीं कुछ करने लगे। तो उसमें उन्होंने कहा कि कछुक काल कीजिए सत्संगा। तो ये जो भाव रूपी आपके ऊपर भार बना हुआ है, तब कहीं इसका नाश होगा। यानी कि कछुक काल उस समय तक करो। तो कहे महाराज कहाँ हम जाए, कौन रास्ता है? कहे चले जाओ सीधे उत्तरांचल में, वहाँ एक सुमेर पर्वत है, वहीं एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है और उसी पर कालभूषण महाराज रहते हैं। खग जाने, खगाई भाषा, चले जाओ वहाँ और वो आपको वहाँ की भाषा में समझा देंगे। गए यहाँ से तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 10 दिन इन्होंने सुना। जब तो सत्संग की बाणी जब सुने, धीरे धीरे इनका मतलब काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का नाश हुआ। तब इन्होंने कहा कि महाराज बड़ी दया किया आपने, और भाई हमको जानकारी नहीं थी, शंकर भगवान ने हमको रास्ता बताया, हम यहाँ आ गए। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि दुख क्या है, सुख क्या है? अब देखो उनका काम तो हो गया था, लेकिन हम लोगों के लिए उन्होंने पूछा।
जब जीवात्मा का काम हो जाता है तो जीवात्मा दूसरे के लिए पूछती है जो पसंद करती है। तो उन्होंने कहा कि दुख क्या सुख क्या है। तो गोस्वामी महाराज ने लिखा कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई। अब दरिद्रता के समान उन्होंने बताया कोई दुख नहीं है। तो कहा देते भाई हीरा मिल जाए, सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, रुपया मिल जाए तो सुख हो जाएगा। लेकिन तब उन्होंने क्या कहा कि संत मिलन सम सुख कछु, संत के मिलने सिवाय कोई सुख नहीं है। इसलिए जितने लोग आए, चाहे वो राम आए हो, चाहे कृष्ण आए हो या कोई और आए हो, क्योंकि 10 किस्म के लोग आए अपने अपने समय में आए। ये शक्तियाँ जो मतलब थी ये आए, सब लोगों ने कहा, राम ने कहा प्रथम भगत संतन कर संगा, तब दूसर ममरति कथा प्रसंग। यही बात कृष्ण भगवान ने उनसे कहा उद्धव महाराज से। जब उद्धव महाराज ने कहा, उद्धव महाराज से कहे कि हम जा रहे हैं, हमारा समय हो गया, कहे तो हमको भी लेते चलिए। कहें ये तो नहीं हो पाएगा। बताओ शंकर कृष्ण भगवान उद्धव जी उनके साथ में रहे, उनको नहीं ले जा पाए। आज ये जो गांव में लोग रह रहे हैं इनको लेकर के चले जाएंगे। मोटी बात सोच लीजिए आप, ये बहुत मोटी बात है। तो मतलब अब उस समय उन्होंने कहा कि तो बताइए क्या करें हम अब इस बुजुर्गी में, हम कौन सा भजन ध्यान कर लेंगे। कहे देखो चले जाओ, वापस मुड़ करके ना देखना, चले जाओ वहाँ, यानी कि आप ऋषिकेश और उसके ऊपर चलते चले जाना, और जब पहाड़ बर्फ आएगा तो सिर्फ चलते रहना और मुड़ करके नहीं देखना, गल करके वो खत्म हो जाना। ये बताइए ये सजा मिली उनको। आप क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं। इसलिए जब परम पुरुष महापुरुष मिलेंगे और जब इनका भेद लेकर के हम उस काम को कर बड़े आसानी से। बाबा जी ने कहा कि देखो अगर आप चाहते हो मेरे पास, तो मैंने ऐसा महापुरुष आपको मिलने वाला नहीं। हम लोगों की बड़ी भाग थी कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मिले और उन्होंने नाम की दौलत दिया। बाबा जी ने इतना आसान कहा, देखो नहाने धोने का कोई परहेज नहीं, कि नहीं खा नहाएंगे नहीं तो हमारा भजन नहीं बनेगा। नहाने धोने का कोई परहेज नहीं। और अगर आप ये कहते हो कि भाई हमारे पास समय नहीं है, तो बाबा जी ने कहा मंच से कि बच्चा शुद्धि सफाई करने के लिए शरीर को लोग शाम सुबह जाते हैं शौच में, चले जाना वहाँ, और जितनी देरी बैठ करके शौच करते हो उतनी देरी अगर तुम याद करोगे तब भी तुम्हारा काम बन जाएगा। बताओ ऐसा महापुरुष बताओ। देवियों को कहे कि अगर रजस्वला में हो यानी मासिक धर्म में, तो किसी के कहने से भजन को मत छोड़ना। अगर आप मतलब यही कि जैसे बच्चे पैदा हुए हैं तो उस समय भी तुम माला लेकर के वहाँ भजन करो, क्योंकि समय अगर पूरा हो गया और अगर कहीं चूक गए एक दिन तो फिर जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इतना आसान मतलब एक ही तरीका मिलने वाला। इसलिए बाबा जी ने कहा ऐसे मंच पर, देखो मेरी तरफ, अब अगर ऐसा भी नहीं कर सकते हो तो इसी चुल्लू में पानी भर लेना और इसमें नाक ऐसे डाल करके और मर जाना। देखो प्रेमी लोग सुने हैं, बताएंगे आपको, जो नए लोग हमारे के नहीं जानते। लेकिन बाबा जी ने बताया साहब, कहा करोगे मिलेगा और नहीं करोगे तो मिलने वाला नहीं। देखो महात्माओं ने कितना तपस्या हम लोगों के लिए किया। जो काम त्रेता में यानी चारों वेद 6, 7, 18 पुराण, जो कोई उस चीज को नहीं पढ़ पाया था वो रावण ने देखा। उस पर जो धनुष से मारे गए थे वो राक्षस लोग, वही धनुष वहाँ रखा था, मतलब यानी कि जनकपुर में, उसी को उठाना था। सारे राजा ऐसे बैठे, रावण भी गया, बाणासुर भी गया, बाणासुर गया ऐसे प्रणाम करके और इनको भी सलाम कर लिया और चल दिया। लेकिन रावण तो ये पता कर रहा था कि भाई कौन आदमी इसको तोड़ेगा, क्या करेगा। तो खोजता रहा, खोजता खोजता साहब के पास सब लोग चिल्ला करके, क्यों ब्राह्मण था वो, सब लोग पैर छूते थे उसका।
तो दूर से राम को बुलाया, किधर आना? तो राम गए, प्रणाम किए, कहा देखो भाई ऐसा है कि तुम ही इसमें इस धनुष को भंग करोगे और कोई भंग नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कैसे आपको मालूम? अरे कहा इस पर जो लिखा हो तुम्हारे मस्तक पर लिखा हुआ है, फिर किसी को पता नहीं है। क्या लिखा? कहे राम तुम्हारे मस्तक पर पिता मरण वनवास लिखा, पिता के मरने का वनवास लिखा हुआ तुम्हारे ही मस्तक पर है, कहीं नहीं है। तुम ही इसको तोड़ोगे, पहले इसको मतलब भंग करोगे। क्या उसके बाद कहा उसके बाद तुम्हारे ही बाणों से रावण का सर्वनाश लिखा। तो फिर भी दुश्मनी कर रहा है, सोचा। तो उसने एक योजना बनाई, मैं ये बताने जा रहा था आपको कि उसने एक योजना बनाई कि आदमी ऐसे परेशान रहते हैं तो ऐसी योजना बना दीजिए किसी को झंझट ही ना हो, सीधे सब लोग वहां स्वर्ग में पहुंच जाए, कुछ ना करना पड़े, सीधे स्वर्ग पहुंच जाए। तो अब रोजाना अच्छा आज सीढ़ी लगाएंगे, कल सीढ़ी लगाएंगे, परसों सीढ़ी। जब आए वो कबीरदास जी महाराज, तो उन्होंने कहा कि काल करे सो आज करे, अब आज करे सो अब, और पल में परलय होगी बहु करोगे कब। कहे रामा इसी में मतलब उसकी सारी बुद्धि फेल हो गई कि वादा करता रहा। इसलिए कोई वादा मत करना, नाम मिल गया तो उसको शाम सुबह हर टाइम और हरदम अपने दिमाग पर रखे रहो कि हमको भजन करना है और भजन का लाभ उठाना है। तो उन्होंने क्या किया कि सीढ़ी लगाया, बताया लोगों को। सीढ़ी तो थी ही, लेकिन लोगों के अंदर जानकारी नहीं थी, रावण को भी नहीं जानकारी थी। मैं वो भी बता दिया होता, लगाने की कोई जरूरत नहीं थी कि हर एक इंसान आदमी के पास जब मानव शरीर मिल गया, किसी मानव शरीर में एक सीढ़ी है। स्वर्ग जाओ, बैकुंठ जाओ, ब्रह्म लोक जाओ, पावन लोक जाओ, महाकाल लोक जाओ, इसके बाद सब दरबार में जहाँ से जीवात्मा है, जहाँ बाबा जी कहते थे हम आए हुए देश से, जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचाऊंगा, ये काम हमारा, कोई दूसरा काम नहीं, एक ही काम है। तो उन्होंने बताया देखो भाई अब जो है आपको क्या करना है कि इसी पर रोजाना इसी सीढ़ी पर चढ़ो और चढ़ करके पहुँचो। गुरु गोरखनाथ महाराज एक बार गए काशी में, तो इन्होंने कहा भाई हम कबीरदास से मिलना चाहते हैं उनसे। तो कबीरदास महाराज ने कहा अरे कोई बात नहीं, चलिए बैठ जाइए। रामानंद जी से मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा बैठ जाइए, तब तक हमसे आपकी बात हो और फिर बाद में गुरु महाराज आएंगे तो बात हो जाएगी। तो भाई आपके ये साधु स्वरूप से मतलब सबकी डोरी पकड़ करके जाते थे। तो दोनों लोगों में विवाद जब हुआ तो गुरु गोरखनाथ महाराज त्रिशूल उठाए, उसके ऊपर बैठ गए, कहा भाई यहाँ से बात कीजिए। इन्होंने क्या किया कि सूत वो बनाते थे ना, धोती कपड़ा बनाते थे, तो सूत को इन्होंने जो डोर थी, हालांकि वो है जीवात्मा की डोर, लेकिन समझाते हैं बात करते, उसी डोर को ये मतलब उसके बंडल को पकड़ करके सीधे फेंक दिया इन्होंने, आसमान में पहुंच गया और उसी को पकड़ करके चढ़ करके चल गए ऊपर। वहाँ से आवाज वो गोरख महाराज चले आओ यहाँ, अब यहाँ बात होगी, कहीं की हवाई कर सकते, कहाँ वहाँ पहुँच गए भाई। तो कहने का तात्पर्य है कि सबकी डोर जब तक नहीं मिलेगी तब तक कोई अपने घर में जा नहीं सकता। इसलिए महापुरुष जब आए तो उन्होंने शब्द की डोर लोगों को दिया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि भाई वो सबके अंदर है, जब प्रयास आप करोगे उस पर चढ़ोगे सीढ़ी पर तभी वहाँ जा सकते हो, सीढ़ी पर चढ़ो ही ना। जब चढ़ने का वक्त आए तो आप हट जाओ, जैसे गए अपना मतलब बिस्तरा लगाए, कुछ किए कि भाई भजन पर बैठेंगे, मान लीजिए 2 मिनट बैठे नहीं तब तो उठ करके चले। जब सीढ़ी आई उनके सामने लगी और सीढ़ी पर चढ़ना है तो छोड़ करके चले। देखिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जो उत्तराधिकारी हैं वो कहते हैं कि 1 घंटे तो मन को एकाग्र करने में लगता है। बैठे आप, मन भर रहा है, तो जब तक मन भरता रहेगा तब तक कभी आपका हमारा काम नहीं हो सकता है। तो इसको एक जगह रोकने में घंटों लग जाता है, और बेचारे कुल मिला करके घंटों भर नहीं बैठते, सुनन भी, ध्यान भी, भजन भी।
लेकिन अच्छा चलो ठीक है, ऐसे ही करते हो। गुरु महाराज तो कहे 10 मिनट करो, 15 मिनट। भाई जिन्होंने आपको नाम दान दिया वो तो कहे 10 मिनट करो। चलो इसी में हम काम करते हैं। अरे भाई आदमी जैसे कहे भाई ना समय मिले तो छठी में कर लेना, तो छठी कितने देर की करेगा? 1 घंटा 2 घंटा करेगा नहीं कि भाई जो है 10-5 मिनट करेगा, उसमें में पार करने का उनकी जिम्मेदारी है। तो बताओ इतना सीधा सरल महापुरुष कहाँ मिलेंगे? तो हम लोगों की बड़ी भाग्य मिल गए और अब हम लोगों को उस हिसाब से काम करने की जरूरत है। तो देखो प्रेमियों, आपके यहाँ देखिए अभी यही कार्यक्रम हुआ था डॉक्टर साहब के, तो कुछ मीटिंग संबंधित भी कार्यक्रम था, लेकिन ज़्यादा समय हो गया। हाले बातें तो हुई ही थी, लेकिन ज़्यादा समय हो गया था तो अब रात हो गई तो लोग अपना जाने की तैयारी में हो गए। तो देखो मीटिंग बहुत मुख्य चीज़ होती है। मासिक बैठक जिले पर मतलब पहला रविवार होता है, कोई भी लोग हैं अपने प्रेमी आ सकते हैं वो पहला रविवार। जरूरत पड़ेगा तो बीच में भी एक रविवार को छोड़ करके कुछ दिन आप ब्लॉक की तहसील की बैठक कर लीजिए, फिर दूसरा रविवार जो 15 दिन पर आएगा उस दिन फिर बैठक होगी। तो उसमें ये होता है कि हमको जैसे कार्यक्रम हो रहा है तो कार्यक्रम में तो पूरी मतलब ये आम सत्संग है कि भाई अब आवाज़ हो रही है तो गांव के भी लोग सुने, जो भी लोग हैं सब सुने उसको। और एक मीटिंग है वो खास है, और ये होता सीने बसीने। तो इस तरह से मतलब ये कि अब ये जो है आपका बैठक में तब एक निर्णय बनता है कि वास्तव में गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चा देखो हम अपने गुरु महाराज के अब 20 करोड़ लोगों को हमने इस देश में एक प्लेटफार्म पर खड़ा किया, आप हमारी थोड़ी मदद कर दो तो पूरा विश्व बदल जाएगा। अगर बुरा भाग कर लीजिए तो 20 करोड़ में अगर आप 20 करोड़ का बुरा कीजिए तो पता चल जाएगा कितनी आबादी हो जाएगी। ये करो 35 करोड़ ऐसे कुछ नहीं, ये तो अपने देश की है ना, पूरे विश्व की 6 अरब से ऊपर है, लेकिन अपने देश में और चीन में बहुत ज़्यादा है। वहाँ 45 है या 35 से कहते हैं, लेकिन बाबा जी 1974-75 में कहते थे कि 2 अरब से ऊपर की आबादी है। गिना लो, बाबा जी ने कहा गिना लो और देख लो ये, और आप बनाते हो 80 करोड़ का तो वो लोग भूखे नहीं रहेंगे, क्या करेंगे? बजट तो आप इस तरह से बनाओगे। तो इसलिए अपने लोगों को कहना यह है कि बैठक इसलिए होती है कि वास्तव हमको आगे कैसे हम लोगों तक सूचना पहुंचाएंगे। मुख्य काम भजन करना और लोगों तक सूचना पहुंचाना। वो गुरु भक्ति है, तो गुरु भक्ति ये भी, लेकिन वो गुरु भक्ति ये है कि भाई उनका आदेश है। उसमें मतलब ये कि लोगों को जैसे मान लीजिए कि आप हफ्ते में नहीं जा पा रहे हैं तो चलो 15 ही दिन में चले गए एक दिन अपने क्षेत्र में, जो क्षेत्र आपका हुआ। अब देखो वहाँ बना है कि एक न्याय पंचायत में मतलब एक 5-5 लोग 6 लोग हो जाए तो उसको 2 दिन में मतलब 2 हफ्ते में, पहले हफ्ते में गए कुछ 10-5 गाँव किए और फिर दूसरे हफ्ते में 10-5 गाँव कर दिए, तो पूरी सूचना आपके यानी 15 दिन में आपके यानी न्याय पंचायत में पहुंच गई, पूरे ब्लॉक में पहुंच गई। तो जब सूचना पहुंचेगी तब आदमी उसका लाभ उठाएगा। ऐसा नहीं है कि महापुरुष कोई चीज़ बतावें और वो गलत है, गलत नहीं हो सकता। देखो जब हम लोग इस काम को कर रहे थे तो लोग सोचते थे कि भाई ये क्या सुबह सुबह सब चिल्लाते हैं, मतलब ये है कि तो लोग 10 की संख्या में, 15 की संख्या में 5 के चले गए, 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर सुबह 4 बजे और उधर से 5 बजे आकर के अपने घर में पहुंच गए, फिर अपना जानवरों को देखना, खेती बाड़ी। तो क्या कहते थे कि हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा, हमारा ब्याज जो माफ करे वही हम पर शासन करेगा। और अब देखो लोग तो मजाक बनाए थे, लेकिन हुआ ये कि वो होते होते इतना मजबूत हो गया कि अब ब्याज कौन कहे, मूलधन माफ कर रहे हैं, मूलधन माफ कर दे रहे हैं, कहीं 1 लाख, कहीं 50,000, कहीं 60, जो जैसे आए वैसा उन्होंने माफ किया। तो कहने का तात्पर्य है, देखो मतलब है किसी देश में
गन्ने का दाम लोगों को नहीं मिलता था। ये आपका गौरव ब्लॉक है, परशुराम परशुरामपुर में 2000 में कोई ज़मीन नहीं खरीदता था बड़े लोगों की। बड़े होशवास में आपको बता रहे हैं, प्रचार करने में ज़्यादा था 2000 में। आज उसी ज़मीन 7 लाख में नहीं मिल रही है। क्यों कि मिल जब चलने लगी, पैसा मिलने लगा, तो देखो अपने यहाँ जितना गन्ना बोया जाता है इसका 4 गुना वहाँ बोया जाता है। अब तो धान और आपको धान बहुत कम दिखाई पड़ेगा, और उसी गन्ने को गिरा करके तो गेहूँ बोते हैं, पेड़ को गिरा करके। तो उस समय स्वामी मान ने कहा था, जब वहाँ रामकोला मिल में पैसा लेने गए काश्तकार, और जब उनको मार दिया गया हजारों की संख्या में, तो घर में उनकी देवी माताएं सोच रही थी बाबू गए अभी साग सब्जी लेकर के आएंगे, और उनका पता ही नहीं चला। कल जब हल्ला हुआ कि कितने लोग मार दिए गए, तो बड़े बड़े नेता लोग आए वहाँ आंसू गिराने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। बाबा जी ने कहा कि देखो मुझको बहुत दर्द है, देखो बाबा जी, अगर तुम हमारी बात मानो क्यों दिया ना मैं तो आपका 1 नया पैसा भी कोई मार नहीं पाएगा। तो बाबा जी ने आवाज लगा, एक काश्तकारों गन्ना उतना ही बो जितना गुड़ बना सको, और खेती करो, लेकिन फैक्ट्रियों में दे करके जान मत दो, कोई आपके सुनने वाला नहीं है। बड़े ध्यान से सुनिए, मैं भी किसान ही हूँ। उस समय हमारे यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष सेवक उपसेवक इसके बने थे, आज भी लोग बने हैं। यही गौर ब्लॉक में एक संतोष नगर स्थान है, चिड़ियापुर के और बेलसर 2 लोग अध्यक्ष और मंत्री थे, एक अज्ञारा मास्टर साहब, एक रामनेश चौधरी। जब ये प्रचार खूब जोर से वहाँ होने लगा, तो अब जहाँ उसका जिम्मेदार जाए वहाँ देखे कि भाई गन्ना बुझबे नहीं करेंगे, और जो गन्ना नहीं बोलेंगे मिल नहीं चलेगी, तो हमारे आदमी क्या करेंगे। अभी मई का महीना था, तो अब चिल्लाने लगे। आए, पता चला कि भाई वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष आए, उनसे पूछे। उन लोगों ने कहा महाराज इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो हम जिले पर करेंगे, जिले वाले वहाँ से पूछेंगे, जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। हमारे पास सूचना गई, हमने फिर स्वामीनाथ के को बताया उसको। स्वामीनाथ तो जानते ही थे, लेकिन हमको बताना रहा, इसलिए नियमित बात के लिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर वो 15 दिन में देने के लिए पैसा कहते हैं तो आप दे दो, देख लेना, जो नहीं देंगे तो फिर बंद कर देना। आज तक पैसा 15 दिन के अंदर उनके सारे बैंकों में चला जाता है, और किसी की चोरी नहीं चल रही है। बाबा जी ने कहा था कि इनका बैंक खाता करो और इनका पैसा बैंक में जाए, 15 दिन के अंदर ये पैसा दें, और नहीं देते हैं तो उसका सूद दें। अब कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन देखिए अब उसी नाते और जगह भी लोगों को मिल जा रहा है पैसे। तो कहने का मतलब जो काम आप करोगे ये बाल बच्चों के लिए, असगांव पसगांव जो है आपका क्षेत्र है, सबके लिए लाभकारी रहेगा। तो इसलिए आपको चूकने की जरूरत नहीं। आप लोग जो लोग मतलब ये भी नहीं लिए हैं अपना न्याय पंचायत, वो लोग न्याय पंचायत में अपना अपना नाम लिखा करके और न्याय पंचायत अपना आप रिजर्व कर लीजिए, और उसका रजिस्टर आप बना लीजिए। उसकी रिपोर्ट अपने ब्रांच स्तर पर आप देते रहिए कि आप मतलब ये कि कब कब गए और कब कब कार्यक्रम आपने किया, कब कब लोगों को बताया, क्या सूचना दी क्या नहीं दिया। अभी तो सूचना जो और आएगी उनको बताने के लिए, क्योंकि इस समय सूचनाएं जो है वो ये है कि लोगों को आपको बताना है कि भाई आप शाकाहारी रहिए, कोई बुद्धिनाशक नशे का सेवन ना कीजिए। अगर इसको आप करेंगे तो आप बहुत धोखा खाएंगे, और नहीं करेंगे तो फिर मालामाल हो जाएंगे। तो ये लेके ये सूचना उनके पास पहुंचेगा कैसे, यही प्रेमी बताएंगे। देखो अभी 14 तारीख को 14 नवंबर को दीपावली मतलब थी, तो दीपावली पर महाराज जी का कार्यक्रम मथुरा में हुआ। कम संख्या में लोग गए थे, इस नाते हो गया। और 14 तारीख को ही प्रबंध समिति की बैठक हुई, तो उसमें ये निर्णय बनाया गया कि एक बार के सारे लोग आएंगे तो
तो कार्यक्रम जो है वो होने नहीं पाएगा, स्थगित हो जाएगा। सरकारी लोग उसको रोक देंगे क्योंकि भाई कोरोना का वो है। हम लोगों को भी इसको मानना है। देखिए, हो ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन जो सरकारी नियम है उस हिसाब से, जैसे हम लोग जानते हैं कार्यक्रम हो रहा है तो बहुत नज़दीक ना बैठे, उसमें लिखा है